आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग पीरियड ऑफ डोमिनेंस इन द सीरिया, यूवेंटस फाइनली एक और ट्रांजिशन पीरियड में जा रही है. बट क्या ट्रांजिशन पीरियड इस बार सक्सेसफुल होगा? विल दे कम आउट ऑफ इट अगेन इन दैट सेम स्टाइल ऑफ डोमिनेंस जो वो एंजॉय कर रहे थे? हमें लगता है ऐसा नहीं होगा. एंड विल गिव अ रीजन फॉर व्हाई दैट इज नॉट हैपनिंग. मल्टीपल रीजंस हैं, ट्रांसफर्स हो गए, चाहे टैक्टिक्स हो गए, चाहे मैनेजर हो गया, इवन द करंट प्लेयर्स एंड व्हाट द एंटायर क्लब इज डूइंग. काफ़ी चीज़ें गलत कर रही है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई यूवेंटस आर स्ट्रगलिंग, why Pirlo's appointment was not a good idea, why Allegri's reappointment could not be a good idea yet again, why the players they have signed are not the right fit for the club, and why Juventus could actually be struggling for the next few years. तो हम लोग के दो बहुत मेन पॉइंट है, दो बहुत जरूरी पॉइंट है जुवेंटस की इस टीम के लिए. एक तो जो इनकी फिलॉसफी है, री साइनिंग द प्लेयर्स, री साइनिंग द मैनेजर. अब कोई भी बड़ा क्लब उठा के देखो, जितना भी बड़ा उनका प्लेयर हो, इफ द प्लेयर्स मूव ऑन, भले वो डील उनके लिए नहीं अच्छी, उसका तो कभी उसको रीसाइन नहीं करते भाई. दे नेवर रीसाइन द प्लेयर. ये इटली में बहुत होता है, मतलब बाकी देशों में नहीं, इटली की काफी फिनोमेना है. दे रीसाइन बोनुच्ची, दे वर ट्राइंग टू साइन पैनिक, कीन को उन्होंने साइन कर लिया. और दूसरा तो ऑब्वियस, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मतलब रोनाल्डो सब लोग कहते हैं कि जुवेंटस को पीछे लेके जा रहा था, उनकी टीम में फिट नहीं बैठ रहा था, बाकी प्लेयर उसकी वजह से नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे. वो बात सही है एक तरीके से, क्योंकि जो डिबाला का इन्वॉल्वमेंट देखो इन द टीम बिफोर एंड आफ्टर रोनाल्डो, तो एक जमीन आसमान का अंतर है भाई. डिबाला फ्रॉम वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही वेंट टू अ मीडियोकर प्लेयर. तो एक ही अंतर था रोनाल्डो का. लेकिन रोनाल्डो का जो ऑन द फील्ड भाई परफॉर्मेंस था, उसका जो गोल्स थे, एंड ऑफ द फील्ड स्पेशली जो उसका भाई वर्क एथिक है, जो उसका ऑरा है, जो उसकी विनिंग मेंटालिटी है, वो आप कैसे रिप्लेस करोगे? हाँ, रीसाइनिंग की बात करो तो यार यूवेंटस का वो वाला हिसाब है जैसे अब प्रैक्टिकल में करो कि मतलब ब्रेकअप हो चुका है उनका. अब ब्रेकअप के बाद दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन. वापस मैसेजेस भेजा रहा है कि वापस आ जाओ गर्लफ्रेंड को अपनी. बट वापस गर्लफ्रेंड आ भी जाती है पर कुछ काम नहीं करता, अल्टीमेटली एंड्स इन टीयर्स. तो वही हो रहा है यूवेंटस के साथ भी. अब दे हैव साइंड एलेग्री. आई थिंक एलेग्री इज जस्ट अ इंडिकेशन ऑफ, उत्कर्ष ने जितनी बात करी कि अब जैसे कीन साइन कर लिया उन्होंने, मॉइसे कीन, उसे बेच दिया था व्हेन ही वाज एक्चुअली हैविंग, मतलब इमर्जिंग इन यूवेंटस, हैविंग अ गुड स्पेल. ऐसा लग रहा था कि इनका इमर्जिंग टैलेंट होगा. उसको फिर बेच दिया उन्होंने, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग. बट फिर बेचने के बाद यू आर गोइंग बैक ऑन योर मूव एंड साइनिंग हिम अगेन. मतलब आपकी इसमें खुद ही की स्ट्रैटेजी क्या समझ नहीं आती. बनुची का आप कह सकते हो इन रीसेंट, मतलब यूरोस के बाद काफी लोग कहेंगे कि बनुची तो यार अच्छा खेल रहा है. बट आप बनुची का स्पेल देखो अगेन एट यूवेंटस आफ्टर लीविंग फॉर एसी मिलान, इंजरी रिटर्न रहा है काफी उसने. ही इज नॉट बीन एज इंप्रेसिव एज ही यूज्ड टू बी. तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है बनुची के बाद साथ. एंड पियानिच की बात भी करो, पियानिच आया नहीं बट पियानिच वाज वेरी क्लोज टू हैपनिंग फॉर यूवेंटस. एंड पियानिच के अलावा इन्होंने जो प्लेयर लाए, आर्थुर की बात भी कर लो, आर्थुर इज नॉट इवन इन द स्क्वाड राइट नाउ. इफ यू सीइंग वेस्टन मैकेनी इज प्लेइंग, बेंटनकूर इज प्लेइंग, देयर इज नो प्लेस फॉर द लाइक्स ऑफ आर्थुर इन द स्क्वाड राइट नाउ. एंड एलेग्री की मैं बात करूं अगर कि व्हाई दे हैव गॉन फॉर एलेग्री अगेन, तो इट जस्ट कम्स फुल सर्कल अगेन कि एलेग्री वाज द मेन रीजन बिहाइंड यूवेंटस डोमिनेंस. मतलब 5 टाइटल, लीग टाइटल लगातार, चाहे कितनी भी डोमिनेंट हो यूवेंटस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितना भी उन पे फाइनेंशियल एडवांटेज हो, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. एंड वो 4 डबल्स भी जीता था लगातार. तो दैट ही इज ओनली वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स टू अकॉम्प्लिश दैट. तो आई एम नॉट डाउटिंग एलेग्री सीवी. ऐसा कुछ भी नहीं है कि एलेग्री को वापस लाना है उस फ्रॉम हिज अचीवमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ रॉन्ग थिंग टू डू. बट एलेग्री को वापस लाना सिर्फ वही बात है कि आप डोमिनेंस, आपकी एक बायगॉन एरा है जो आप which you successfully enjoyed, you moved over that, you went for somebody like a Sarri, you went for Pirlo. पर आपकी कहीं भी एक बात होती है ना आपका, जब जैसे आपका फिक्स डायरेक्शन होता है, आप ये सोचते हो कि चलो यार हमारा अब एलेग्री हमारा चला गया, अब नाउ वी आर गोइंग टू बी मूविंग टू एन अटैकिंग स्टाइल विद सारी, जो उसने नेपोली में डिप्लॉय किया था. बट नाउ फिर सारी के साथ भी इतनी जल्दी उनका पेशेंस रन आउट हो गया. ही हैड सम फॉलिंग्स आउट विद इन द स्क्वाड, विद द बोर्ड एज वेल. उसको सैक कर दिया. देन पीरलो केम इन. पीरलो से आपको लगा कि जो यूवेंटस का शॉर्ट टर्म विजन था रिगार्डिंग अ ट्रॉफी, जो चैंपियंस लीग ट्रॉफी था, वो मुझे लगा था कि दे हैव लेट इट गो नाउ. उनका दे आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर. बिकॉज काफी वैलिड सी बात है यार, पीरलो को साइन करके आप, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि यार हम चैंपियंस लीग टारगेट कर रहे हैं, कंसिडरिंग हिज इनएक्सपीरियंस यार. और उसका मतलब कोचिंग लाइसेंस ही उसे जस्ट मिला था जब वो मैनेज करना शुरू किया था उसने यूवेंटस को. अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं किसको अपॉइंट करता है एलेग्री की जगह, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ द यूवेंटस बोर्ड, या ना मेरी एग्नेली फैमिली से कुछ कनेक्शन है. बट आई वुड हैव गॉन फॉर रोबर्टो डी ज़र्बी. क्यों? क्योंकि 90s में भी एक सिमिलर पॉइंट आया था यूवेंटस का, व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग एंड दे वेंट फॉर अ सर्टेन मैनेजर कॉल्ड मार्सेलो लिपी, जिन्होंने उनको यूरोपियन कप जिताया था. ही वॉन लीग टाइटल्स विद देम. कितने प्लेयर्स उसके अंदर इमर्ज होके आए थे, द लाइक्स ऑफ क्रिस्टियन वियरी, द लाइक्स ऑफ बैजियो फ्लरिश, द लाइक्स ऑफ डेल पियरो एक्चुअली केम इन, जो यूवेंटस का लेजेंड है. ही केम इन फ्रॉम नेपोली, तब वो भी अननोन मैनेजर था. एंड डिजर्बी का भी देखो, ही वाज एट सैसुओलो,
3-4-3 सिस्टम डिप्लॉय करता था, वो वेरी रिफ्रेशिंग अलोंग विद द लाइक्स ऑफ गैस्परीनी। मतलब अटलांटा और सैसोलो एक ऐसी लोगों की जो साइड्स टू वॉच बन गई थी सबकी एट इन सीरिया, बिकॉज वो बिल्कुल भी अन इटालियन फुटबॉल खेलते थे, क्योंकि सबका इटालियन फुटबॉल से एसोसिएट करते हैं डिफेंसिव, बहुत स्लो स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बहुत टेक्निकल, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था वो। एंड आई थिंक सैसोलो डिड कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। एंड टैक्टिक्स ही छोड़ो, उसने कितने प्लेयर्स को इंप्रूव करा आप देखो। फ्रांचेस्को कैपुटो वाज नॉट अ वेरी वेल नोन स्ट्राइकर, उसको उसने 21 गोल अ सीजन स्ट्राइकर बना दिया 2019-20 सीजन में। उसके अंदर लोकाटेली जो एसी मिलान में was not even able to cement a place for himself. Now he was Italy's one of the standout players for Italy in the World Cup, and Sassuolo के अंदर उसके अंदर ही वो पूरा फ्लरिश किया था। आप जेरेमी बोगा की बात करो तो चेल्सी में बिल्कुल कुछ उसका नामो निशान नहीं था। ही केम एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन द सैसोलो स्क्वाड। डोमिनिको बरार्डी इटली के स्क्वाड में आया। अ वेरी स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंप्रूविंग प्लेयर्स हु आर नॉट, जो अच्छे क्लब्स में थे और जो फ्लरिश नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक इफ ही केम इन यूवेंटस हैड अ बेटर साइड टू मैनेज। उसकी एक आप कह सकते हो जो ड्रॉबैक था कि ही वाज डिफेंसिवली नॉट द बेस्ट, बिकॉज अटैकिंग फुटबॉल पे ज्यादा उसका फोकस था। बट आई थिंक यूवेंटस में आता हैविंग डिफेंसिव प्लेयर्स ऑफ द लाइक्स ऑफ किएलिनी, बोनुcci, आपका डिलिट एट यूवेंटस, वन ऑफ द मतलब प्राइम बेस्ट सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, he would have definitely flourished. I don't think Sassuolo वाले उसकी दिक्कत होती कि वो डिफेंसिवली बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड करता, प्लस फैंस को भी एक रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव मिलता, एक इनको एक फुटबॉल नहीं देखने को मिलती जो इनका आप कह सकते हो जो बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ फुटबॉल देखने को मिल रही थी इतने पॉइंट ऑफ टाइम से, वो डिफरेंट मिलती। प्लस he would definitely have improved the players जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड में, the likes of Kulusevski, यंग प्लेयर्स हैं, डिबाला है, वेस्टर्न मैकेनी है, ऑल यंग प्लेयर्स जो डिजर्व भी अच्छे से कर पाता। अब वो बेचारा शैक्टार चला गया, हमने बेचारा क्या खुद ही अपनी मर्जी से गया है, बट आई थिंक शैक्टार नहीं जाता। इफ ही वाज एट यूवेंटस आई थिंक इट वुड बीन बेस्ट फॉर बोथ पार्टीज एंड दे वुड हैव हैड अ बेटर स्टार्ट टू द सीजन। आई थिंक दे आर गोइंग बैक। अब क्यों आपने एलेग्री को हटाया था? क्योंकि आपको एक ब्यूटीफुल फुटबॉल चाहिए था, इसलिए आप चेल्सी से सारी को लेके आए थे। वो वर्कआउट नहीं किया, पिल्लो को ले आए, और फिर उसके बाद भाई वो क्या कहते हैं वापस ले आ रहे हो एलेग्री को। तो जो सर्किल है ना, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा यूवेंटस को, नहीं तो जो उनका ट्रांजिशन फेस है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी यूवेंटस टीम की बात करें, एक जो वैसे हमने प्लेयर मिस कर दिया वो मुराटा है। मुराटा भी उन्होंने रीसाइन किया है टेक्निकली देखो तो अभी यूवेंटस टीम की बात करें, अभी जैसे जितने मैचेस हुए हैं, 5 मैच हो गए, 5 पॉइंट हैं उनके, ऑल दो कल जीत गए थे लेकिन बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी टीम में। जो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखती हैं एज अ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहली बात तो जो उनका 4-4-2 सिस्टम है, अटैकिंगली दे आर फाइन। आई थिंक अटैकिंगली इतने बुरे नहीं हो। डिबाला, मोराटा और किंग की पार्टनरशिप ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ रोनाल्डो जितने गोल मारेंगे वो लोग, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोना हैपन, लेकिन आई थिंक दिस इज गुड इनफ पार्टनरशिप टू फायर टू देम टू अ टॉप 4, नॉट टू अ टाइटल इन माय ओपिनियन। और डिफेंसिवली देखो तो वो 4-4-2 खेल रहे हैं। सैंड्रो, क्वाड्राडो विंग, उनके दोनों साइड बैक हैं और दोनों इतने हाई खेल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली एलेग्री ने उनसे कहा होगा ऐसा खेलने के लिए, तो वो इतने हाई हैं। एंड ऑन द काउंटर भाई बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट, बोनुcci एंड किलिनी आर नॉट द फास्टेस्ट सेंटर बैक्स एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी ओल्ड। डिलीट हैज सम डिसेंट पेस, लेकिन रैपिड नहीं बोलूंगा, मतलब वरान जैसे रैपिड वाला डिफेंडर नहीं है डिलीट। ठीक पेस है, लेकिन ये अगर कोई फास्ट स्ट्राइकर है तो ऐसा नहीं उसको पकड़ पाएगा। अगर आप मिलान वाला मैच देख लो या कल का ही मैच देख लो, स्पीजिया वाला मैच देख लो अगर आप, तो उसमें देखो जो मिलान ने काउंटर पे उनको बहुत बार खोला था भाई। लास्ट में मिलान कह सकते हो जीत भी सकती थी मैच, ऑल्दो दे डिड नॉट डिजर्व टू विन द मैच। आई थिंक ड्रॉ वाज अ मोर फेयर रिजल्ट, लेकिन वो मैच जीत सकती थी काउंटर पे जिस हिसाब से यूवेंटस को खोल रही थी। स्पीजिया वाले मैच में देख लो, काउंटर पे कल फिर इन्होंने गोल खाया, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि लोकाटेली इन द मिडफील्ड, यस ही इज अ वेरी गुड होल्डिंग मिडफील्डर, लेकिन वो अकेले कवर नहीं कर सकता। एंड दे हैव ट्राइड डेनिलियो देयर, तो वो भी काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा डेनिलियो क्यों उसको रीइन्वेंट करना चाह रहे हैं 31 इयर्स ओल्ड एज अ सीडीएम। ही हैज द पेस, मतलब ठीक है, ही हैज डिसेंट पेस फॉर अगर उसको मिडफील्ड खिलाते हो, लेकिन उसके पास टेक्निकलिटी नहीं है, उसके पास वो नो हाउ नहीं है, राइट प्लेस राइट टाइम वाला। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिख रही है यूवेंटस स्क्वाड में। इफ अगर इसको एड्रेस कर लेते हैं, आई थिंक दे विल रीच टू अ टॉप 4। बहुत आसान तो नहीं होगा, कंसीडरिंग अब भाई वन लेगेड रेस नहीं है, अभी बहुत कंपटीशन आ गया है। मोरिनो के अंदर रोमा ठीक खेली, दे हैव बीन वेरी लकी टू विन सम मैचेस, लेकिन मोरिनो ने उनको थोड़ा रीडिफाइन कर दिया। मोरिनो का जो मोरिनो स्टाइल है उससे थोड़ा सा अलग है, काफी अटैकिंग फुटबॉल है, लेकिन इट्स गुड टू सी रोमा। नापोली तो भाई जबरदस्त शुरुआत की है। इंटर मिलान सबको लग रहा था कि बह जाएगी, लेकिन इंटर मिलान की भी धुआंधार शुरुआत है। मिलान ने भी अच्छी शुरुआत की है। लाज़ियो अंदर सारी स्टार्टेड वेल देन लॉस्ट टू मिलान, तो उनको भी तुम रेस से बाहर नहीं कर सकते। तो टॉप 4 स्टिल ऑन द कार्ड फॉर यूवेंटस, लेकिन उनको जल्दी से अपने टर्नआउट्स बदलने होंगे अगर उन्हें दे वांट टू फिनिश इन द टॉप 4। टाइटल तो मुझे लग रहा है बहुत दूर की बात होगी यूवेंटस। आई एग्री, टाइटल तो बहुत लॉन्ग शॉट है यूवेंटस के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि उन्होंने उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी थी, जो सेलिंग पॉलिसी, हमने जो बात भी नहीं की, सेलिंग पॉलिसी उन्होंने अपने राइवल्स को स्ट्रेंथन कर दिया देखा जाए तो, कि स्पिनेत्ज़ोला दे सोल्ड इन 2019 टू रोमा,
फॉर अ वेरी चीप प्राइस एज वेल। आई थिंक 23-29 मिलियन में वो भी 3 ईयर पीरियड पे स्प्लिट था, उसे बेचा था स्पिनेज़ोला को, एंड ऑब्वियसली ही वाज इटली स्टैंड आउट फुल बैक, the standout fullback in one of the standout fullback in the Euros last season as well। और क्रिस्टियन रोमेरो जो अब टॉटनम चला गया, पिछले साल बेस्ट डिफेंडर ऑफ सीरी आ था, अटलांटा के लिए इतना अच्छा खेला था। सारी उनकी साइनिंग, डिफेंसिव साइनिंग स्पेशली आप देखो कि दे हैड टू साइन बोनुची, बट व्हेन दे हैड द लाइक्स ऑफ रोमेरो इन देयर स्क्वाड, व्हेन दे हैड द लाइक्स ऑफ डेमिराल जो अच्छा खेल रहा था, बट नाउ ही इज आल्सो बीन शिफ्टेड ऑफ। तो ट्रांसफर पॉलिसीज मतलब खाली खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू इट्स कंप्लीटली शैम्बॉलिक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखो तो। उनके फ्री एजेंट्स भी देखो आप, एरन रैमजी looks no closer to cementing a place in the squad। एड्रियन रैबियो भी ग्लिम्पसेस दिखाए उसने कभी कभार अपनी क्वालिटी के, बट वो भी, उसकी भी एटीट्यूड इश्यूज की बहुत दिक्कत है। सो इट जस्ट लुक्स लाइक everything is going wrong for Juventus। We are not being reactionary, ये हम point out करना चाहेंगे, but it's a accumulation of a lot of negatives and a lot of ignorant decisions जो Juventus ने लिए, which is why they are suffering right now। और सीयू फैन बॉयज ने भी अब तो जुवेंटस का बेस छोड़ दिया है, तो फैन बेस भी काफी कम हो चुका है। लॉट ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू मैनचेस्टर, इंक्लूडिंग आवर को-होस्ट सचिन जोरी। तो ऑन दैट नोट we'll wrap up बॉयज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना याद से, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।